नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। न्यूज 21 की टीम ने चूरू जिले के बीदासर क्षेत्र के सांडवा स्थित अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल उज्ज्वला शर्मा और डायरेक्टर रामगोपाल चौधरी से खास मुलाकात की है। प्रिंसिपल शर्मा ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने विद्यालय के उपलब्ध अत्याधुनिक वाहन और हॉस्टल सुविधाओं की जानकारियां दी और देते हुए छात्राओं की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई है। डायरेक्टर चौधरी ने अभिभावकों से विद्यालय विजिट की अपील करते हुए उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर हर्ष व्यक्त किया है। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट में देखें। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं सांडवा का जो विद्यालय है अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल, उसके अंदर और उनके जो प्रिंसिपल है वो हमारे साथ है उज्ज्वला मिश्रा। उनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि इस विद्यालय की जो सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और बात करें इस शिक्षा के मंदिर की, क्योंकि बात करें इस जो रोड है बीदासर नोखा रोड, इस पे जो ये अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल है अपने आप में बहुत ही बड़ी पहचान बना रखी है। और बात करें इस क्षेत्र की तो यह एक सीकर से कोई कम नहीं है, क्योंकि यह एक शिक्षा का गढ़ बनता जा रहा है और बहुत ही हब है शिक्षा का, बहुत ही जबरदस्त। तो आइए मिलते हैं मैडम से। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैडम, जैसे बात करेंगे अपने इस विद्यालय की, तो आज आप एक महिला हैं और टीचर हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट पूरा आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी एक सराहनीय बड़ी बात है और बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आप एक महिला होने के नाते आज इस क्षेत्र में शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनको आज आप शिक्षा देकर उनका जो भविष्य उज्ज्वल बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैडम, बात करेंगे इस अपने विद्यालय की सुख सुविधाओं को लेकर, तो यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप बात करते हैं अपन इस क्षेत्र की या किसी भी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की, तो उसके अंदर आज आप भली भांति से जानते हैं कि आज जो बच्चियाँ हैं, क्योंकि आज बच्चे हैं उनको तो लोग हमेशा भेज देते हैं कहीं दूर दराज पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चियाँ आज कोई 15 साल 18 साल की 10वीं क्लास कर ली या 12वीं कर ली, उसके बाद उनकी पढ़ाई पे कहीं न कहीं पेरेंट्स हैं वो रोक लगा देते हैं। और आपके यहाँ एक आपने ऐसा भरोसा जताया है और जनता का विश्वास आपने जो जीता है और बच्चियाँ आपके साथ यहाँ बिल्कुल पढ़ाई करेंगी, तो एक यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, तो क्या क्या विशेषताएं हैं सर, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। सीबीएसई के जो नॉर्म्स और रेगुलेशंस हैं वो पूरे हम फॉलो करते हैं। उसके अंदर में सीबीएसई के अंतर्गत बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स बच्चा स्पोर्ट्स में भी हो, बच्चा एक्टिविटीज़ में भी हो, स्किल एजुकेशन में भी हो, एजुकेशन में भी। जैसा कि पूरा सांडवा और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, 3 सालों से लगातार हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा है। अगर आसपास के कंपैरिजन करें स्कूल में, तो हमारे स्कूल का रिजल्ट बेस्ट होता है। और लड़कियों के मैटर में तो सर, मैं खुद महिला हूँ और मैं खुद एक अपनी बच्चियों को प्रोत्साहन देती हूँ कि बच्चे किसी चीज़ के लिए घबरा नहीं जाते, निडरता से रहना है और जीवन सेल्फ डिपेंड करना। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तो वो शिक्षा दी जाए। अभी मेरे स्कूल के लिए सर एक ग्रामीण क्षेत्र में सीबीएसई को स्टार्ट करना और सीबीएसई के नॉर्म्स फॉलो करना एक बड़ा सा स्ट्रगल होता है, क्योंकि जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। पेरेंट्स में इतनी लिटरेसी नहीं है और हमें वो इतना लिटरेसी लेवल बच्चों में बढ़ाना है, तो उनके लिए हमें बच्चों को रीडिंग करने के लिए हमने फोनिक स्किल्स स्टार्ट कर रखी है कि बच्चा जैसे हिंदी में तो 12 घड़ी कर सकता है, तो इंग्लिश में फोनिक स्किल्स होती है, अबेकस क्लासेस होती है। और हर एक छोटे बच्चे को, अगर बच्चा कमजोर है उस बच्चे को अलग सा कोर्स कराया जाता है। वो बच्चा अगर बड़ी क्लास में गया है, लेकिन अगर वो बच्चा बिलो एवरेज है, तो उसका बेसिक लेवल से हम उसको स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ का किसी बच्चे पर मानसिक दबाव डालिए या कोई डिफरेंस रखें, नहीं। अगर कहते हैं कि बच्चा कमजोर है, डफर है, नहीं सर, ये भाषा सही नहीं है। हम बच्चों के लिए कहते हैं दे आर स्लो लर्नर्स या दे आर ब्लूमर्स। बच्चे छोटे छोटे फूल होते हैं, खिलते हैं, वो धीरे धीरे खिलते हैं, तो किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं किया जाता है। स्पोर्ट्स है, हमारा स्कूल कंटिन्यूसली 3 साल से डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन बन रहा है। अंडर 11, अंडर 14 गर्ल्स को बढ़ावा देने के लिए हमारी गर्ल्स अंडर 14 में भी गई, जिसमें वो सेकंड लेवल पर आई। तो बच्चों के लिए ये
बच्चे हमारी मदद कर रहे हैं। लास्ट के 2 ईयर से मैंने बच्चियों में रेसलिंग सीखी कि बेटा तुम रेसलिंग करो, बॉक्सिंग की। स्पेशली हमारे जो टीचर पीटीए सर हैं वो बच्चों को बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा कोई भी चीज़ों को भी डरना नहीं, हर चीज़ की सुरक्षा भी आनी चाहिए और अपनी गतिविधि में सब आगे हमेशा रहना चाहिए। तो इस कारण से मैंने अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दिया है। तो जैसे मैडम बात करेंगे अपने इस विद्यालय की स्टाफ की, क्योंकि आज पूरा स्टाफ है वो आपके नेतृत्व में चल रहा है और पूरा आप एक मैनेजमेंट देख रहे हैं पूरे इतने बड़े विद्यालय की। क्योंकि बात करें स्ट्रेंथ की तो स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। तो इन्हें क्योंकि आज अपन देखते हैं कि अपने घर में भी अगर 2 बच्चे हैं तो उनको भी संभालना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन आप यहाँ 3-4 हज़ार बच्चों का नेतृत्व करते हैं और उनको बहुत ही सुख सुविधाओं से लाभ दिला के और उनको एकदम बढ़िया महसूस नहीं होने देते कि घर में है या विद्यालय में है। लेकिन सर मैडम बात करेंगे अपन कि आज यहाँ दूर दराज का एरिया है, जैसे ढाणियाँ हैं, गांव हैं, बहुत दूर दराज, तो उनके लिए उन बच्चों को लाने के ले जाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं आज सोशल मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब में देखते हैं कि आजकल कई जगह बच्चों के साथ बहुत बड़े शोषण भी होते हैं, कई तरह की घटनाएँ भी होती है। लेकिन आज आपने जो अपने यहाँ की क्या व्यवस्था उनको लाने की ले जाने की? सर हर एक गांव के लिए हमारे लिए जो ट्रांसपोर्ट रूट है, हमारे नियर अबाउट हमारी जितनी भी बसेस हैं उसमें हमने पूरा जो जीपीएस सिस्टम है, कैमरा सब हमने लगा रखा है। तो उसमें एक सुरक्षा भाव रहता है। जो ड्राइवर्स हैं वो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम रखते हैं और हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, हमारी हर डिपार्टमेंट की एक टीम बनी है। तो उनके नॉलेज में हर एक बच्चे का डिटेल्स होती है। वो जब तक बच्चा अपने घर के गेट तक नहीं पहुंचता है तब तक ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का हम पूरा तरह से ध्यान रखते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है जैसे मैडम ने कि बच्चा स्कूल घर से जब निकलता है तो हमारी जिम्मेदारी है और जब वो वापस घर के दरवाजे में नहीं घुसता जब तक हमारी जिम्मेदारी रहती है कि बच्चा सुरक्षित अपने घर पे पहुंच जाना चाहिए और सुरक्षित ही निकलना चाहिए। यह एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक अपने घर के अंदर 2 बच्चे हैं तो अपन नहीं संभाल पाते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर एक घर के बच्चे को कंट्रोल करना और बच्चों को मोटिवेशन करके और उनको घर तक पहुंचाना, घर तक लाना। और बात करें सुख सुविधाओं की तो वाहन सुविधा उपलब्ध है और उनके अंदर जीपीएस लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। जैसे अभी मैडम ने बताया कि जीपीएस कैमरे और हमारी एक स्पेशलिस्ट टीम है कि वो हर वर्ग पे हर यानी कि कमेंट पे ध्यान करेगी कि भाई कौन क्या कर रहा है, किस जगह क्या है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि विद्यालय की, बहुत ही अच्छा सराहनीय विद्यालय है। तो जैसे मैडम बात करेंगे अभी न्यू एडमिशन भी हो रहे हैं तो यहाँ के क्षेत्रवासियों से और यहाँ जो अभी अभिभावक है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सब अभिभावकों से यही निवेदन है मेरा, जैसे बच्चे का घर होता है, पहला स्कूल उनका घर होता है, अगर स्कूल को माने तो ये उनका दूसरा घर होता है। तो आप बेहिचक निडर होकर बेफिक्र होकर आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमें सौंप सकते हैं। आपके बच्चे का पूर्ण विकास जो होगा, उनकी बुनियादी शिक्षा जो मजबूत होगी उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी और पूरी तरह से आप बेफिक्र होकर हमारे पर विश्वास रखकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो अभिलाषा स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर है राम गोपाल जी चौधरी वो भी हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस विद्यालय की जो इन्होंने यहाँ जो शिक्षा की अलग जगाई है इस विद्यासर टू नोखा रोड पे। बात करें इस विद्यालय की तो अपने आप में बहुत ही अच्छी पहचान है और बात करें शिक्षा की तो स्टाफ की तो बहुत ही अच्छा परिपूर्ण है। हमने भी देखा है कि बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं हैं विद्यालय में। तो डायरेक्टर साहब से बात करेंगे कि इनको ऐसी क्या शिक्षा की जो ये जुनून था कि एक इस क्षेत्र को शिक्षा से जोड़ना है, क्योंकि पहले बात करें तो लोग बाग इधर के जो गांव ढाणियों यहाँ के जो लोग पलायन करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए सीकर की ओर, सीकर चूरू झुंझुनू, लेकिन कहीं न कहीं आज देखने को मिल रहा है कि सीकर जैसा ही ये एक विद्यासर ये कातर रोड जो ये शिक्षा का हब बन चुका है अपने आप में। तो आइए मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्ते सर।
सर सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपको। जी, तो सर जैसे बात करेंगे अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल, आपने एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की और बहुत ही अच्छा विद्यालय चल रहा है और बच्चों के जीवन को जो उजाले की तरफ ले जाना आपने एक प्रमुखता से एक ठान रखी है और आज भी आप इसकी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये आपको कब से और कैसे इसका जुनून हुआ कि एक अपने को विद्यालय करना है? क्योंकि देखते हैं आजकल लोगों को कि लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं और कोई फैक्ट्रियां करते हैं, कोई लेकिन आपने एक शिक्षा को ही कैसे चुना? सर मैं वैसे तो झुंझुनू जिलों से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। मेरे दिमाग में शुरू से ही शिक्षा के प्रति बहुत रुचि थी। बिल्कुल। और सीकर झुंझुनू शिक्षा में एडवांस थे। बिल्कुल। अपना चूरू डिस्ट्रिक्ट है, विशेष तौर से ग्रामीण बेल्ट, वो शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो मेरी रुचि थी शिक्षा के प्रति, इसलिए मैंने इस बेल्ट को चुना। वेरी गुड। स्टार्टिंग में मैंने 1988 में सबसे पहले अभिलाषा शिक्षण संस्थान के नाम से एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया था। जी। शुरुआत में वास्तव में बहुत बड़ी समस्याएं थी, कठिनाइयाँ भी खूब आई, क्योंकि एजुकेशन का लेवल यहाँ बहुत कम था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने मेरा संघर्ष बराबर चालू रखा। बिल्कुल। और इस संस्थान को धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। सर 88 के बाद में मैंने 2006-07 में इसके साथ साथ एक बीएड कॉलेज शुरू की। बिल्कुल। और 12-13 में, लगभग 2012-13 में मैंने एक डिग्री कॉलेज जी और ये अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक नई शुरुआत की, वो भी इंग्लिश मीडियम। बिल्कुल। आज पूरे संस्थान के अंदर 3 से 3.5 हजार बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल। स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ है। बिल्कुल। योग्य स्टाफ है। बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हमने विद्यालय में अपने संस्थान में बच्चों को उपलब्ध करा रखी है। बिल्कुल। छात्रावास की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। बिल्कुल। उसमें करीबन 150 बच्चे आज भी अपने छात्रावास में रह रहे हैं। बिल्कुल। बढ़िया तरीके से उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल। मैं शिक्षा के प्रति मेरा लगाव इतना है, मैं किसी भी अभिभावक को, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यालय के अंदर अच्छी प्रयोगशालाएं हैं। बिल्कुल। अच्छी लाइब्रेरी है जी। इसके साथ साथ बसों की जो व्यवस्थाएं हैं, दूर दराज से बच्चे आने के लिए गांव ढाणी से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल। विद्यालय खुले वातावरण में स्थित है, ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खूब पेड़ पौधे लगे हैं, यानी किसी भी बच्चे के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। कोई भी समस्या आती है तो हमारा पूरा स्टाफ, पूरे प्रिंसिपल, मैं खुद उनकी व्यवस्थाओं के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे अभी, क्योंकि अब की बार का जो परीक्षा परिणाम भी आया है और आगे अभी एडमिशन भी हो रहे हैं, न्यू एडमिशन बच्चों के जुलाई तक, तो यहाँ के जो अभिभावक है और यहाँ के क्षेत्रवासी है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि इस साल सरकार ने अपना जो समय विभाग चक्कर था उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। बिल्कुल। 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो गया। बिल्कुल। परीक्षा परिणाम आ गए। मैं अभिभावकों से यही अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जी। हमारे विद्यालय का एक बार आप अवलोकन करें। बिल्कुल। सारी सुविधाएं देख करके बिल्कुल यदि आपको अच्छा लगे बिल्कुल तो आप निश्चित रूप से यहाँ अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं। बिल्कुल। बच्चे के किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएगी। बिल्कुल। हम बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई समस्या नहीं आए। जी सर, बहुत ही अच्छा कि जैसे अभी सर ने जो यहाँ के क्षेत्रवासी है और दूर दराज के जो लोग हैं, आज कई बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित बैठे हैं, एडमिशन भी नहीं हुए हैं,
लेकिन सर का मानना यही है कि एक बार अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल की विजिट करें और आप देखें यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखें, उनकी जानकारी लें, उसके बाद में बच्चों का एडमिशन कराएं और एडमिशन होने के बाद में बच्चों की घर से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके घर तक की जिम्मेदारी टोटल विद्यालय परिश्रम की रहेगी और पूरे स्टाफ की रहेगी। तो इसलिए अपील है कि सभी लोग आएँ, एक बार विजिट करें। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।